हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है शेखर चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारा देश ड्रग फ्री रह सके। उन कुछ प्रयासों में ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। इन प्रयासों को भी आप गिन सकते हैं और सामान्य जानकारी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में आयोजन किया गया। यहाँ पर गृह मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि कुछ बड़ी समस्याएं जो हमें सामने आ रही हैं, उन समस्याओं में एक है डार्क वेब, जिस पे कि कंट्रोल करना मुश्किल है। क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू पैसे का लेन देन किया जा रहा है। पहले जब कोई भी ऐसा काम हवाला के जरिए किया जाता था तो उसको पकड़ना आसान था। NIA के द्वारा पंजाब में, उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में व अन्य जगहों पर भी जहां जहां पर ऐसे जो एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी स्टेट चीजें करी जा रही थी, एंटी पीपल चीजें करी जा रही थी, उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। परंतु ये क्रिप्टो करेंसी एक और लेवल का प्रॉब्लम है। साथ में इसके अलावा जो ड्रोन्स एक बड़ी समस्या बन के उभर रही हैं, स्पेशली ऑन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर बॉर्डर। ड्रोन्स का उपयोग ड्रग्स को सप्लाई करने में होता है, साथ में छोटे हथियारों को देने में भी होता है। और क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, उसी के हिसाब से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इवॉल्व करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको गहराई से देखते हैं। सो की इनिशिएटिव जो लॉन्च करे गए हैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात आई है, वहां पर है ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट। हर 15 दिन में लार्ज संख्या में ड्रग्स जो पकड़े जाएंगे देश में, उनका डिस्पोजल किया जाएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, IPS ऑफिसर यहां खड़े हैं, भट्टी में जलती हुई ड्रग्स को देख रहे हैं और ड्रग्स के पैकेटों के साथ पुलिस खड़ी है कट्टों में यहां पर। सो 1 लाख kg ऑफ नार्कोटिक्स वर्थ रुपीज 8,500 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हुई हैं। नए ऑफिसेस भी बनाए गए हैं और भोपाल जोन में भी न्यू NCB का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस है जो बनाए जा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है वो एक संस्था है, एजेंसी है जो होम मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करती है। पूरे देश में बहुत जगहों पर जो रिसेंट समय में बड़ी खेप मिली है ड्रग्स की, उनको पकड़वाने में भी इनका बड़ा योगदान है। मानस हेल्पलाइन भी शुरू करी गई है पूरे ही देश में। जो ड्रग्स से संबंधित लोग हैं वो हेल्पलाइन के जरिए अपनी काउंसलिंग तक करा सकते हैं। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा देखिए, जो ड्रग जो एग्जैक्टली अगर हम देखें कि 2024 में 16,914 करोड़ की ड्रग्स का सीजर हुआ है। ये सीजर 2014 से अब तक 2024 तक 7 गुना बढ़ गया है। परंतु हम ये देखिए कि जो सीजर हुआ है, इसके अलावा कितनी बड़ी संख्या में हमारे देश में जो ड्रग्स है नौजवानों के खून में घुल रही है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब भी कल रात में जो पंजाब या जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान के बॉर्डर पे ड्रग्स को ड्रॉप किया गया होगा, आज उसको दिल्ली, NCR और बड़े शहरों में ठिकाने लगाने के लिए जो मास्टरमाइंड्स हैं वो पूरी तरह दौड़ रहे होंगे। सो पूरी के पूरी अगर हम बात करें कि अब तक की 50,000 से भी ज्यादा करोड़ की ड्रग्स को पिछले 10 साल में डिस्ट्रॉय करा जा चुका है। पर ये डिस्ट्रक्शन जो है, जैसे मैं कह रहा हूं, ये एक पहलू है। इसके दूसरा पहलू ये है कि कितनी बड़ी संख्या में ड्रग्स छुप जा रही है, या कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि इंटरनल लोग ही इसमें शामिल हैं। जैसे एक IPS ऑफिसर चंडीगढ़ रीजन में पकड़े गए थे जो स्वयं ही ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो इन्वॉल्वमेंट था उनका। तो यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाई जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ, जैसे कि यहां पर ये फिगर मैं आपको बता ही चुका हूं। ड्यूरिंग द ड्रग फोर्टनाइट, पिछले जो 11 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक ये प्रयास किया जाएगा कि यहां पर जो 44,000 करोड़ kg से भी ज्यादा सीज नार्कोटिक ड्रग्स है उसको भस्म करा जा सके, जलाया जा सके। तो सरकार अपना रही है रूथलेस अप्रोच। जिन भी लोगों को पकड़ रही है सरकार, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और NDPS एक्ट में कार्रवाई करी जा रही है। NDPS एक्ट में मुकदमे जल्दी से एक एंड की तरफ जाए, इसके लिए स्पेशल कोर्ट की भी व्यवस्था करी जा रही है। साथ में ऐसी संपत्ति जो कि ड्रग से आए हुए पैसे से ली जाएगी, उसको फॉरफिट करा जाएगा, उसको अटैच कर दिया जाएगा। इस पे NIA
और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी है, ड्रग से पीड़ित व्यक्ति को एक बीमार व्यक्ति माना जाए और उसको रीइंटीग्रेट करने की कोशिश करी जाए पूरे के पूरे समाज में। इसके लिए भी सरकार का योगदान सराहनीय रहेगा। इसके लिए हर जिले में डी एडिक्शन सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और साथ में प्राइवेट जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनको उनका भी अच्छी तरीके से रेगुलेशन जरूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ ये एक टॉपिक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नया बैच है वो 6 फरवरी से आपके लिए स्वागत के लिए खुला है। ध्यान रखें, ये प्रतिज्ञा बैच है। स्टार्टिंग फ्रॉम 6 फरवरी 1 से 4 के बीच में हमारी क्लासेस होती हैं। साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑप्शनल यदि आप चुनेंगे तो वहां पर एक फायदा आपको होने वाला है कि वहां पर जो जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ। जैसे कि ये टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी में भी कॉमन है। गवर्नेंस के सारे टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, पेपर 4 जो एथिक्स का पेपर है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, ये सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करने के लिए हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने विषय में बताना चाहूंगा कि मुझे एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी नॉलेज है क्योंकि मैं नेट जेआरएफ भी हूँ, मास्टर्स भी कर रखी है सब्जेक्ट में और प्रोफेसर भी रह चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ में मेरा अनुभव रहा है ग्राउंड पे एज एन तहसीलदार काम करने का मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। सो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के साथ कैसे काम करना है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का क्या कार्य होता है और पुलिस प्रशासन ब्लॉक, ये जो सारे ऑफिसेज हैं कैसे होते हैं, जिनके विषय में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डीपली पढ़ते हैं, उसका भी खासा अनुभव है। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। 6 फरवरी से बैच आपके लिए ओपन है। ये जो नया बैच है इसमें आपको मिलने वाली है बहुत सारी बेहतरी के लिए बेस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, साथ में डीप डिस्कशन ऑन द करंट अफेयर्स आल्सो रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो चैलेंजेस जो मैंने बताया कि 3-4 चैलेंजेस है, तो देखिए इसमें डार्क वेब की जो हम बात कर रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग हो रही है, क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट से रिलेटेड बात है और ड्रोन्स पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब पहले तो छोटे ड्रोन्स आते थे, अब देखिए काफी बड़े ड्रोन्स पंजाब के बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं। आप इन दिनों के सर्दी के माहौल को देखिए, जहां पर बड़े शहरों में भी इतनी ज्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है कि हमें गाड़ियां चलाने में, घर से निकल के स्पष्ट रूप से देखने में दिक्कत होती है। इसी सिनेरियो को आप इमेजिन करिए कि पंजाब या राजस्थान या फिर गुजरात और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे जब रात का घना कोहरा है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, ठंड बहुत ही भयंकर पड़ रही है, उस समय पाकिस्तानी इंट्रूडर्स यूज कर रहे हैं ड्रोन्स का। यहां पर देखें, ये देख रहे हैं आप, बहुत बड़ी संख्या में इतने बड़े बड़े ड्रग्स के पैकेट ड्रॉप किए जा रहे हैं। ये कैसे नेक्सस काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि माने कि जो पंजाब का या राजस्थान का बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है भारत का, यहाँ पर जो गैंग्स हैं काम करते हैं पाकिस्तान के पंजाब में, वो रात को सिम का यूज करते हैं और वो होता है पाकिस्तानी सिम। साथ में वो इन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तानी सिम को ही भारत में और वहीं के एक मोबाइल फोन को इनमें बांध के दे देते हैं, गिरा देते हैं। इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में जो भारत की साइड के गांव में रहने वाले और बॉर्डर एरिया से लगने वाले जो लोग हैं, वो रात को इन ड्रोन्स को कैरी करते हैं, इन ड्रोन्स को देखते हैं और इनके द्वारा गिराए हुए सिम, फोन, ड्रग का सामान और छोटे माउजर और पिस्टल जो चाइनीज मेड होते हैं या ग्रेनेड। वेरी रिसेंट समय में इसी चीज को आप अगर पंजाब में हो रहे ग्रेनेड अटैक से भी जोड़ेंगे तो भी ये मिला जुला ही एक कारण, एक समझौता नजर आता है। इस तरीके से तो सिम कार्ड्स का यूज करा जाता है, फोन को दिया जाता है और ये फोन जैसे 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 बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं, तो ड्रग्स के रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उनमें भी पकड़ने में दिक्कत होती है। अब एक चीज है, आप कहेंगे कि सिग्नल कहां से आएगा, जो आसपास के गांव हैं वहां पर सिग्नल आ जाते हैं पाकिस्तान की साइड से भी। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे बीएसएफ के अधिकारी हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी ड्रोन से जो गिरने वाला सामान है उसको इकट्ठा किया जा सके, उसको हम कब्जे में ले ले। पर ऐसी ड्रोन्स कितनी हम पकड़ पा रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। और स्ट्रेंथनिंग फाइट हमें करनी होगी
ड्रग्स के खिलाफ। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एनकॉर्ड की मीटिंग हो रही है। ये ड्रग्स से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन एक मैकेनिज्म है मीटिंग। अब इसकी 4 लेवल की मीटिंग्स होती है और राष्ट्रीय स्तर पे भी हुई, इस बैठक में भी हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं और इसके अलावा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जिन लोगों ने ड्रग्स के पैसे से बहुत संपत्ति अर्जित कर ली है उनके पीछे सरकारी एजेंसियां पड़ रही हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। अब ये एंटी ड्रोन जो सिस्टम है ये कितना जल्दी जल्दी डेवलप किया जाएगा, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर बदल रहा है, ये चैलेंज है। यहाँ पे देखें, अब ये जो चीजें हैं हमें पता है सरकार अपने स्तर से ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट पुश करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट की तरफ को इसको अपनाने के लिए। परंतु हमें यह भी पता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, प्रशासन है, कई बार ढुलमुल रवैया अपनाता है। खुद ही चीफ सेक्रेटरी महोदय उत्तराखंड के जो बोल हैं उनको सुन लीजिए। उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी जी ने एक्सप्रेस किया है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर एट डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मिसिंग एनकॉर्ड मीटिंग। मतलब बहुत सारे अधिकारी एनकॉर्ड की मीटिंग में आए ही नहीं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो नेशनल कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है अगेंस्ट द ड्रग उसमें आना है नहीं आना है। परंतु बहुत सारी जगहों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं एनकॉर्ड मीटिंग हेल्ड इन कुलगाम टू कर्ब द ड्रग अब्यूज। तो यहां पर मीटिंग कन्वेड बाय डेप्यूटी कमिश्नर डीसी कुलगाम अथर अमीन खान reviewed the implementation of decision and directive passed by the previous session। तो लगातार पूरे धरातल पे जो हमारी फील्ड एजेंसीज हैं वो और जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और वहां पर ब्यूरो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो प्रयास कर रहे हैं उनको धरातल पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें दिक्कतें सिविल सर्वेंट्स की तरफ से भी आ रही हैं। सो पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने का भी प्रयास सरकार ने बहुत हद तक किया है। पब्लिक मूवमेंट बनाने की बात कर रही है सरकार। इसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच एक अप्रोच होती है जहां पर गवर्नमेंट के सारे ही विभाग और सारे ही लेवल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाया जा रहा है। निदान पोर्टल का यूज करा जा रहा है। अब देखिए निदान पोर्टल क्या है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। जैसे सीसीटीएनएस है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, वैसे ही एक ये भी पोर्टल है। यहां पर जो भी नार्कोटिक्स से संबंधित अपराध होगा उस अपराधी के फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स भी रख ली जाएगी, क्योंकि ये जो अपराधी हैं यदि वो एक स्टेट की पुलिस से भागते हैं तो दूसरे स्टेट में छुप जाते हैं और इनका जो नेटवर्क है वो बहुत दूर दूर तक फैला होता है। साथ में नार्कोटिक्स में पकड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है अन्य किस्म के अपराध में भी लिप्त हो, जो कि ज्यादातर देखा ही जाता है। इन व्यक्तियों का उपयोग जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो भी यूज करते हैं। निदान पोर्टल का स्पेशलाइज एनडीपीएस कोर्ट्स का यूज करा जाएगा। जो नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है उसी के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। स्पेशल कोर्ट्स का मतलब है अलग से जज और एक कमरा दे देना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, ताकि जो एडजुडिकेशन है वो धीमी गति से नहीं तेज से हो सके और ऐसे लोगों को जो उनकी सही जगह है जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके। सो कॉल टू एक्शन, नशा मुक्त भारत की तरफ ले जाने की बात हुई है। अमित शाह जी अर्ज एवरीवन टू ज्वाइन नशा मुक्त भारत कैंपेन। द गोल इज टू मेक इंडिया फ्री एंड प्रोटेक्ट फ्यूचर ऑफ इंडियन जनरेशन। यहां पर बताया गया कि भाई कोई भी हमारा देश दुनिया में है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक वहां का यूथ मेहनत करने लायक स्वस्थ ना हो। ड्रग्स केवल और केवल शरीर को नहीं उनके दिमागों को भी प्रभावित करती है, किसी लायक नहीं छोड़ती है, संपत्ति बिकवा देती है और अपराधी बना देती है एक बहुत सामान्य व्यक्ति को। इन सब चीजों को अगर हमें खत्म करके विकसित भारत की ओर अग्रसर होना है तो जरूरी है नशा मुक्ति भारत से हम जैसे और आप जैसे लोग भी जुड़े, और सरकार का भी यही प्रयास है। सो दैट वाज ऑल अबाउट जो अभी सरकार ने पिछले 15-20 दिन में कुछ कार्यक्रम करके ऐसे मीटिंग्स करके समाज में और प्रशासन में ये संदेश दिया है ड्रग से मुक्त भारत के लिए। दैट इज ऑल वी हैव इन दिस इंफॉर्मेशनल lecture. We shall be meeting in the next one. Till then, have a very good time. Jai Hind, Jai Bharat.